मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये एक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 10th एंड फिर 11th 12th हर एक क्लास में आएगा अगर आप केमिस्ट्री लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 CBSE एंड UP ऑल द बोर्ड। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने की नीड है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। सो इट इज़ टू सिंपल। पहले आप डेफिनेशन के व्यू से समझ लो। व्हेन टू और मोर substances interact each other, they form a new product. ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वो हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिया यहाँ पे H फॉर व्हाट, हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को वाटर से क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, एक हमारा एलिमेंट है, ओके, और एक तरफ है हमारा एलिमेंट क्लोरीन। तब अगर हम इसको आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे हमें क्या पता चला, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इज इट क्लियर। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। आप ध्यान देना केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन का असर क्या होता है, आखिर केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या उसमें से फॉर्म होता है, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें पहला चीज हो सकता है कि चेंज इन स्टेट। मतलब अगर सपोज कोई सॉलिड है, सॉलिड को हमने रिएक्ट किया, हो सकता है वो वाटर में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, तो यहाँ पे हमारा स्टेट हमेशा बदलता रहता है। अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं या फिर रिएक्ट कराते हैं तो उसका स्टेट बदल सकता है, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है। सो पहला चीज़ हमने देखा केमिकल रिएक्शन से स्टेट में चेंजेस हो सकती है। सेकेंड चीज़ क्या हो सकता है कि चेंज इन कलर, उसका कलर बदल सकता है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है कि पहले वो वाइट हो और जब हम उसको रिएक्ट करें तो येलो हो जाए, येलो को रिएक्ट करें रेड हो जाए, तो कलर भी चेंज हो सकता है। फिर हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि हम किसी दो सब्सटेंस को रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें एसिड डाल दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो जाए, तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट है केमिकल रिएक्शंस के जो कि केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में हो सकते थे। हाँ, हो सकता है कि उसका स्टेट बदल जाए, हो सकता है उसका कलर बदल जाए, हो सकता है उसका टेम्परेचर बदल जाए। तो ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस में हो सकती है। इज इट क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारे डेली लाइफ में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज
सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? तो पहली चीज़ बहुत सिंपल है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड का डाइजेस्ट होना, ये भी हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें हमारे अंदर एसिड होता है। वो खाना जैसे आता है ओसोफेगस के थ्रू, ओसोफेगस हमें पता है क्या होता है, फूड पाइप। तो फूड पाइप से जैसे खाना आता है तो हमारा रिएक्शन होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। जो खाना डाइजेस्ट होना भी एक तरह का रिएक्शन है, या फिर आप कह सकते हो रस्टिंग। रस्टिंग जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट लग गया, जिसको आप लोग मुर्चा कहते हो, रेड कलर का, तो ये भी एक रिएक्शन है जो हम हमारे डेली लाइफ में होता है। या फिर आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। दही का बनना दूध से, ये भी क्या है? एक रिएक्शन है। कई तरह के बैक्टीरिया जो उस पे जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जाकर वो दही बनता है। तो ऐसे कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते होंगे जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताना था, वो है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था क्लास 9th में, आप सबको पता होगा। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस which take part in chemical reactions, ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में शामिल होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने देखा था, यहाँ पे एग्जांपल था H+Cl में, इसमें रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपस में रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, आप सबको पता चल गया होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, बता सकते हो आपको? प्रोडक्ट आप सबको पता है, आपने पढ़ा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है, ध्यान देना, प्रोडक्ट का मतलब होता है द रिजल्ट which we get from the reaction, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमें जो रिजल्ट हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे HCl मिला रिजल्ट, तो हमारा HCl क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब ये ध्यान देना, क्लास 10th ये आज का टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन। कल हम लोग कई सारे इक्वेशंस पढ़ेंगे, बैलेंस कैसे होता है ये पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन से इतने पार्ट में से ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, केमिकल रिएक्शन, ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ये सारी चीज़ हो सकते हैं। तो इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इसको ध्यान से समझना। ये इजी तो है बट कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तब जाकर आप सबको ही आएगा। सो आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट हो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।